हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, और वह क्या है, रेल संबंधित प्रश्न। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि यह वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक पॉइंट और बेसिक क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन बेसिक पॉइंट का जिसका यूज हम लोग पूरे रेल संबंधी प्रश्न में करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट का अगर बात कर लिया जाए तो एक फार्मूला आता है, और वह फार्मूला क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यह फार्मूला आप सभी को पता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए अगला पॉइंट का बात कर लें कि अगला पॉइंट है कि अगर कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए कि यह एक रेलगाड़ी है और यह रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को, ठीक है, एक बिजली के खंबे को यह प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति को पार करे, या कोई वृक्ष को पार करे, या कोई रेलवे सिग्नल को पार करे, तो इस कंडीशन में जो हम दूरी लेंगे, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्र एक फार्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं पूरे वीडियो में। तो वहां पर जो दूरी लेंगे, अगर क्वेश्चन बना आ जाए हम लोग के पास कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो दूरी लेने वाले हैं, दूरी लेने वाले हैं जितना ट्रेन का लंबाई है। आप समझ पा रहे हैं, दूरी क्या लेंगे, जितना कि रेलगाड़ी का लंबाई हो, रेलगाड़ी का लंबाई, रेलगाड़ी की जो भी लंबाई हो उसको हम लोग दूरी मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, मान के चलिए कि ये एक ट्रेन है और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ठीक, और जब रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर लेगा तो कितना दूरी वह तय किया होगा। तो बोलिए रेलगाड़ी यहां पे था और यहां पे आ गया, तो कितना दूरी तय किया, बोलिए इतना दूरी तय किया, और इतना दूरी ही तो रेलगाड़ी का लंबाई है। आप समझ पा रहे हैं, बोलिए बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो आगे क्वेश्चनों के माध्यम से उसको भी समझा देंगे। तो बात कर लेते हैं अगला बेसिक पॉइंट कि अगर कोई रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, इसका भी कुछ लंबाई होगा, इसका भी कुछ लंबाई होगा, और अगर किसी प्लेटफॉर्म को ये पार करता है, समझिएगा ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म का लंबाई P है और रेलगाड़ी का लंबाई R है। तो बताइए कि रेलगाड़ी अभी यहां पे है, इस पॉइंट पे है, रेलगाड़ी अभी इस पॉइंट पे है, और जब ये रेलगाड़ी चला तो किस कंडीशन पे बताएंगे कि ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर चुका है। तो रेलगाड़ी आ जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है। कब, जब पूरी तरह से उसका पिछला डब्बा भी इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाए और इस बिंदु पर आ जाए, तब हम बोलेंगे कि यह रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया, तो बोलिए इतना दूरी तय किया। तो ये तो है रेलगाड़ी और ये दूरी है आपका प्लेटफॉर्म। तो इस कंडीशन में अगर कोई रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को पार करे तो उस कंडीशन में हम जो दूरी लेने वाले हैं, रेलगाड़ी का लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे और उस दूरी का हम लोग उस क्वेश्चन में यूज करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, बोलिए बिल्कुल। तीसरा बेसिक पॉइंट का अगर हम लोग बात कर ले भैया कि अगर कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, ठीक है, अगर कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, चाहे वह समान दिशा में हो या अपोजिट दिशा में हो, ठीक है, चाहे वह रेलगाड़ी समान दिशा से पार करे अथवा विपरीत दिशा से पार करे, दोनों कंडीशन में हम क्या लेने वाले हैं, दूरी। बोलिए दूरी लेने वाले हैं एक रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी बराबर क्या लेने वाले हैं, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जितना है उसको हम लोग दूरी लेके चलेंगे। बोलिए इतना बात समझ में आ गया, बोलिए आ गया।
तो एक बेसिक पॉइंट और नोट कर लीजिए, क्या बोलिए क्या? अगला बेसिक पॉइंट है भैया कि अगर कहीं चाल आपको मिल जाए किलोमीटर प्रति घंटा में और आपको जरूरत पड़ जाए इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने का, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? बोलिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा कैसा डिजिट लग रहा है सुनने में बड़ा, और मीटर प्रति सेकेंड सुनने में कैसा लग रहा है डिजिट छोटा, ठीक है। तो एक पॉइंट है, एक अंक है, एक डिजिट है, और वह क्या है समझिएगा कि 18/5, या इसी को उल्टा के देखा जाए तो 5/18। दोनों में बताइए कि 5/18 और 18/5 दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा कि 18/5 जो है बड़ा है, 5/18 छोटा है, ठीक है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड बनाना है, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा डिजिट है, बोलिए हां। इसको हमें छोटा बनाना है, इसका मतलब छोटा अंक से गुना करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकेंड बनाना है, तो छोटा अंक 18/5 है या 5/18 है, तो बोलिए छोटा डिजिट है 5/18, और हमें तो बड़ा से छोटा बनाना है, तो छोटा संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा कहीं भी चाल देखें और उसे हमें मीटर प्रति सेकेंड में बनाना है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा वह आंसर आ जाएगा क्या आपका? मीटर प्रति सेकेंड में। और वही कंडीशन है, अगर आपको कहीं चाल मीटर प्रति सेकेंड में मिल जाए, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में मिल जाए और आपको उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो, तो ये एक छोटा डिजिट है, और छोटा से आपको क्या करना है? बड़ा बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुना करना पड़ेगा, बड़ा डिजिट से गुना करना पड़ेगा। यहां तक बात आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और जिसे समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन रखे हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस चाल से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करें या इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें और उस चाल से क्वेश्चन को सोल्व करें, किसमें हमको समय कम लगेगा? तो हम देखते हैं कि समय जो है सेकेंड में है और दूरी भी आपका मीटर में है, तो हम देख लेते हैं कि इस चाल को अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें तो समय हम लोग का बचेगा। तो इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो आपको अभी बताएं कि ये एक बड़ा डिजिट है और इसे हमें क्या बनाना है? छोटा डिजिट बनाना है, मतलब मीटर प्रति सेकेंड बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, बड़ा वाला में गुना करेंगे, तो एक अंक आता है आपका 18/5 और दूसरा अंक आता है आपके पास 5/18। किससे आप लोग गुना कीजिएगा? बोलिएगा बड़ा से कहां जाना है? छोटा की ओर। तो छोटा संख्या से गुना करना पड़ेगा, मतलब कि 5/18 एक छोटा संख्या है और 5/18 से आप इसमें गुना कर दिए, ठीक है। तो ये जो सोल्व करने के बाद आएगा चाल, वह मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल सवाल दिखा रहा है, इसका मतलब चाल क्या दिया गया है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? यहां तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। और बस एक फॉर्मूला का यूज करना है। बोलिए क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। मात्र एक फॉर्मूला का यूज है।
चाल बराबर दूरी बटे समय। समय आपसे पूछा गया है और चाल आपके पास 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। अब मुद्दा आ गया दूरी का, कि दूरी क्या लें। तो दूरी बराबर हम बता दिए हैं भैया आपको पहले ही, कि अगर कोई रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करे या कोई व्यक्ति को पार करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में दूरी वही लेंगे जितना रेलगाड़ी का लंबाई है। कैसे है तो समझिए इधर, कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी अभी किस पॉइंट पे है, बोलिए इस पॉइंट पे है, रेलगाड़ी अभी इस पॉइंट पे है। अगर ये रेलगाड़ी, ये व्यक्ति है, ये पॉइंट पे कौन है, एक व्यक्ति खड़ा है। अगर ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करता है, समझिएगा, इस व्यक्ति को पार किया तो पूर्ण रूप से पार किया। तो रेलगाड़ी अभी यहां पे था, रेलगाड़ी अभी कहां पे था, यहां पे था, और रेलगाड़ी अभी कहां चला गया, तो बोलिए यहां चला गया। तो कितना दूरी तय किया, बोलिए रेलगाड़ी आ गया अभी भैया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेलगाड़ी दूरी तय किया। रेलगाड़ी यहां पे था, रेलगाड़ी आ गया आपका यहां पे, ठीक है, और इस व्यक्ति को देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से पार कर चुका है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया, बोलिए रेलगाड़ी अभी इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे आ गया, और कितना दूरी तय किया, तो इतना दूरी तय किया। इतना दूरी क्या है, इतना दूरी तो रेलगाड़ी का लंबाई है आपका। तो दूरी आप क्या लीजिएगा, रेलगाड़ी का लंबाई। तो यहां से आप मान लीजिए कि चाल, हम समझिएगा, इसको हटा देते हैं, समझिएगा कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति को पार करता है तो दूरी क्या लेना है, रेलगाड़ी जितना लंबा है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। चाल दिया गया है आपके पास कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल की जगह पे हम लोग लिख दिए 20 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी आपको पता है कितना लेना है, 60 मीटर, 60 मीटर, और समय जो आपका सेकंड में आने वाला है इसको आपको निकालना है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, कोना कोनी गुना मार दीजिए आप, ठीक है। तो ये समय उठ के यहां आ गया, और ये आ गया आपके पास 60 मीटर दूरी है, और ये आ गया आपका 20 मीटर, और सेकंड उठ के कहां चल जाएगा, यहां आ जाएगा, बटे में है ना सेकंड, मीटर बटे सेकंड, तो बटे कहां जाता है यहां, तो मीटर से मीटर साफ, 20 से ये कट गया 3 बार में, और 3 सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो गया। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। ऑप्शन आपके सामने है। तो बोलिए, फिर वही कंडीशन आ गया कि समय आपसे पूछा गया है, समय किसमें है, सेकंड में, और दूरी देख रहे हैं आप क्या है कि मीटर में दूरी है, यहां भी दूरी क्या है, मीटर में है, और चाल किसमें है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो समय किससे मेरा बचेगा, बोलिए मीटर प्रति सेकंड में अगर इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लें तो समय मेरा बचने वाला है। तो ये है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, और इसे हमें बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो छोटा डिजिट से गुना करना पड़ेगा, तो बोलिए 5/18 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है, और यहां से आप कटा दीजिए, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो आपका चाल आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल आपका क्या आ गया, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब आपको बता चुके हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, कोई गुफा को पार करे, या एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को ही पार करे, तो उस समय में दूरी क्या लेते हैं, बोले दोनों का दूरी जोड़ देते हैं। समझिएगा पॉइंट कि एक रेलगाड़ी है अभी इस पॉइंट पे है, ठीक है, किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, और एक प्लेटफॉर्म या एक गुफा या एक दूसरी रेलगाड़ी इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो रेलगाड़ी का लंबाई जो भी है, प्लेटफॉर्म का लंबाई जो भी है, आप देख रहे हैं कि रेलगाड़ी अभी इस पॉइंट पे है, और जैसे इस रेलगाड़ी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया जाएगा, तो कितना दूरी तय किया गया रेलगाड़ी के द्वारा, तो हम देखते हैं कि रेलगाड़ी अभी इस पॉइंट पे आ गया।
तो कितना दूरी तय किया गया रेलगाड़ी के द्वारा, तो बोलिए इतना दूरी तय किया गया। तो इतना दूरी क्या है आपका, रेलगाड़ी का लंबाई है, और इतना दूरी क्या है आपका, प्लेटफॉर्म का लंबाई है। आप समझ पा रहे हैं? रेलगाड़ी यहां पे था और यहां पे आ गया, इसका मतलब कितना दूरी तय किया, इतना दूरी। तो इतना दूरी में क्या क्या शामिल है, तो पहला शामिल है आपका रेलगाड़ी का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? बोलिए बिल्कुल समझ गए। तो अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो अब आते हैं इस प्रश्न पे। दूरी बराबर क्या है, बोलिए रेलगाड़ी की लंबाई 350, किसमें है, मीटर में, और गुफा या प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 250, किसमें है, मीटर में। टोटल दूरी कितना हुआ, बोलिए 0, 5 5 10 के लिए 0, हाथ मरल 1, 3 3 6, इतना मीटर आपका आ गया दूरी। ठीक है, और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, और चाल आप निकाल के तैयार हैं कि 15 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, चाल बराबर दूरी आप निकाल के बैठे हैं कि 600 मीटर है। समय आपसे पूछा गया है, बस कोना कोनी आप गुना कीजिए और आंसर चिपका दीजिए। टी बराबर कितना हो जाएगा, 600 बटे 15, तो चौके 60, और 40 सेकेंड इस सवाल का सही जवाब है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर अब आपको समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और यह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए, गाड़ी का लंबाई दिया गया है, गाड़ी का लंबाई कहीं दिया गया है, बोलिए नहीं दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई भी आप ज्ञात कीजिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है x मीटर है। ठीक, और आपको बताया है कि यही रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकेंड में पार करती है, तो यहां से आप चाल निकालिए। बोलिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और आपको पता है कि अगर कोई रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो उस कंडीशन में हम लोग दूरी लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी कितना लीजिएगा, बोलिए रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, तो बोलिए x मीटर, और चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय दिया गया है कि इस खंभे को 4 सेकेंड में पार कर जाती है, तो समय आपके पास आ गया 4 सेकेंड। चाल निकल गया, बोलिए एक चाल निकला, और एक चाल हमें निकालना है कब, जब यह रेलगाड़ी एक 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो इस कंडीशन में भी हम फिर से चाल निकालते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो बताया है कि इस प्लेटफॉर्म को जो है 10 सेकेंड में पार करती है, तो चाल आ गया, समय आ गया हम लोग के पास 10 सेकेंड। बात आ गया दूरी का, और आपको पता है कि अगर कोई रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करे तो उस कंडीशन में हम लोग जो दूरी लेते हैं, रेलगाड़ी का लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, बोलिए x मीटर, और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो बताया है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया आप लोग के पास दूरी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसी रेलगाड़ी का चाल है, और ये क्या है, इसी रेलगाड़ी का चाल है। तो दोनों चाल तो आपस में बराबर होगा, बोलिए एकदम होगा। तो इस दोनों चाल को यदि हम बराबर कर दें, दोनों चाल को यदि हम बराबर कर दें, तो क्या आएगा हम लोग के पास कि x बटे 4 बराबर x प्लस 120 बटे 10। अगर यहां से कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, बोलिए कटने वाला है, ये 2 से कटने वाला है और ये 5 से कटने वाला है। अब गुना कर दीजिए, बोलिए कितना आएगा, 5x बराबर 2x और प्लस 12 दूना 24। ठीक है, 240।
उसके बाद तो आप यहाँ के बाद तो मास्टर है, बोलिए एकदम। ये इधर आ गया माइनस में, तो इधर बचा कितना 3x बराबर कितना 240, ठीक है। तो x यहाँ से आप 3 से कटा दीजिए इसको, 8 तिया 24, तो x का मान निकला 80। तो ये बताइए ये जो x का मान 80 निकला किस में निकला, किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर में, या मीटर प्रति सेकेंड में। तो बोलिए हम क्या माने हैं, x किसको माने हैं, तो x माने हैं भैया हम लोग दूरी को, रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग x माने हैं। और ये x किस में निकला, किलोमीटर में, मीटर में। तो बोलिए हम मीटर में माने हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना निकला आप लोग के पास 80 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है 80 मीटर, तो हम लोग मार दिए ये, ठीक है। और कोई ऑप्शन में 80 मीटर नहीं है, तो चाल भी हम लोग इसी को मार देंगे। लेकिन समझिए, समझिए क्या समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैदान साफ करते हैं। चलिए, हमसे अब चाल पूछा गया है, तो चाल तो आपका कोई भी है, ये भी आपका चाल ही है, बोलिए, और ये भी आपका क्या है, चाल ही है। किसी एक में आप पुट करके चाल भी निकाल सकते हैं। बोलिए चाल बराबर है दूरी बटे समय, और x का मान कितना है, बोलिए 80। अगर हम इसको लेके चलें तो कितना है, x का मान कितना निकाले हैं 80, और नीचे कितना है चाल, तो ये आपका स्पीड निकल गया 20 चौके 80। तो बोलिए ये दूरी मेरा मीटर में है, ये टाइम मेरा सेकेंड में है, इसका मतलब ये जो 20 निकला मेरा मीटर प्रति सेकेंड में निकला। लेकिन आंसर किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और आपको पता है कि अगर बड़ा से छोटा बनाया जाए या छोटा से बड़ा बनाया जाए तो दोनों फार्मूला आपको पता है। ये मीटर प्रति सेकेंड क्या है, एक छोटा डिजिट है, इससे हमें क्या बनाना है, बड़ा डिजिट बनाना है, तो बड़ा संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो 20 है यहाँ पे, और बड़ा संख्या कौन है 5/18 या 18/5, बोलिए 18/5 गुरुजी बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या से इसको आप गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, और ऑप्शन नंबर बी 110% आपका सही आंसर है। बोलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। देखिए एक पॉइंट और है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन अगर समान दिशा में चले तो वहां पे जो सापेक्ष चाल आता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों चाल का डिफरेंस लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति या ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो वहां पे जो रिलेटिव स्पीड बोला जाए, सापेक्ष चाल जो आता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो क्लास 7 लेवल का ही है, आपको तो पता होगा कि अगर दो ट्रेन ठीक है, अगर समान दिशा में चल रहा है, समान दोनों का स्पीड है, तो अगर ये ट्रेन पर बैठा व्यक्ति इस ट्रेन पर बैठे व्यक्ति को देखता है तो दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों गाड़ी क्या है, रुका हुआ है। और अगर यहीं पे अगर कोई ट्रेन इस टाइप से जा रहा है और दूसरा ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, तो इस ट्रेन पर बैठे व्यक्ति को दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो लगता है कि बहुत स्पीड में क्या होता है, गाड़ी एक दूसरे को पार कर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, चाल अगर रिलेटिव स्पीड का बात कर लिया जाए समान दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, बोले दोनों चाल को घटा देते हैं। अगर डायरेक्शन दिशा विपरीत हो तो दोनों चाल को हम लोग जोड़ के रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल निकालते हैं। बस अगर दो ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेन या एक ट्रेन एक व्यक्ति या कुछ भी, ठीक है, दो चाल का अगर हम लोग तुलना करें
ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल का यूज करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए दिया गया है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए दूरी क्या लीजिएगा, दूरी बताइए क्या लीजिएगा, उसके बाद हम लोग चाल पे आएंगे। तो आप बताइए कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है, तो व्यक्ति को। अगर व्यक्ति को अगर कोई रेलगाड़ी पार करता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, दूरी लेते हैं, वही सिर्फ रेलगाड़ी का लंबाई। तो दूरी आ गया आपके पास 120 मीटर, ठीक है। उसके बाद बताया है कि समान दिशा में दोनों चल रहा है। दोनों क्या चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है इसी दिशा में और गाड़ी भी चल रहा है इसी दिशा में। गाड़ी का चाल कितना है, तो बोलिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति का चाल कितना है, तो बोलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में जाए तो दोनों चाल क्या होगा, आपस में घट जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 8, 8 4 12 और इधर आ गया आपके पास 5, 54 क्या आया, बोले 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। 54 क्या आया, बोले 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। लेकिन बाकी सब जगह को अगर देखा जाए कि मीटर में है, सेकेंड में है, तो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं। तो बोलिए बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, बोलिए ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें क्या करना है, छोटा बनाना है। तो 5/18 मतलब छोटा डिजिट से गुना कर दिए। तो 18 का 18, 18 36, 18 54, तो कितना निकला, 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद एक फार्मूला है हम लोग के पास, चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आप लोग के पास कितना है, 120 और चाल कितना है, बोलिए 15। समय बराबर दूरी बटे चाल और इसको कटा दीजिए 28, ठीक है। और 8 सेकेंड इस सवाल का सही जवाब है। समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने, ठीक है, सामने, सामने मतलब क्या, अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपके सामने एक बाघ आ जाए तो बाघ कैसे आएगा, पीछे से आएगा या आगे से आएगा, बोलिए आपके सामने एक आ गया तो इसका मतलब हमारे सामने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सामने का मतलब भी आप समझ गए कि सामने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अपने सामने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे, अच्छा आ दे के क्लियर कर दिया, ठीक है, आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। तो सबसे पहले ये बताइए कि डायरेक्शन कैसा है, तो डायरेक्शन है अपोजिट और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, बोलिए जुड़ जाता है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, बोलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो ठीक है। तो कितना हो गया, ये 8 4 12 और ये हो गया 6 और 1 7, 72 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी सब डिजिट किस में है, मीटर में, आंसर भी किस में, सेकेंड में। तो हम लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। बोलिए बड़ा बनाना है छोटा बनाना है, बोलिए छोटा बनाना है। तो छोटा बनाना है, छोटा से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना कर दिए, ठीक है। 18 चौक 72 और 5 चौके 20, चाल आ गया आप लोग के पास 20 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं दूरी का, ठीक है, चाल तो आ गया, अब बात कर लेते हैं किसका भैया, दूरी का। तो दूरी क्या है, एक रेलगाड़ी अपने समान किसको भागे आ रहे व्यक्ति को, अगर व्यक्ति को पार करता है तो रेलगाड़ी अपना खुद का दूरी को तय करता है। तो दूरी बराबर आ गया आप लोग के पास 200 मीटर, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आ गया आप लोग के पास 200, चाल आ गया आप लोग के पास 20, खत्म। कितना बार में, 10 बार में। और किस में है, मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में। समय किस में आया आपका, सेकंड में। और 10 सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं गाड़ी की चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। हम लोग मान लेते हैं गाड़ी की चाल जो है, ठीक है, गाड़ी की चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा ही है। और किसको पार कर रहा है, तो बोलिए व्यक्ति को। अगर व्यक्ति को पार करता है तो दूरी क्या होता है, बोलिए दूरी वही होता है जो रेलगाड़ी का लंबाई होता है। तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 100 मीटर। ठीक, अब देखिए डायरेक्शन कि डायरेक्शन किस दिशा में है। तो यहां क्या बताया है कि अपनी ओर आते हुए। अपनी ओर आते हुए कहने का मतलब क्या, अपनी ओर आते हुए, अगर आप यहां पे खड़े हैं, अपनी ओर आते हुए, ठीक है, मतलब इस टाइप से आ रहा है, मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों चाल क्या होगा, बोलिए आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति का चाल और ट्रेन का चाल क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो व्यक्ति का चाल दिया है कि विपरीत दिशा में, ठीक है, यहां क्लियर भी कर दिया, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए, और गाड़ी का चाल हम लोग मान लिए हैं कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड क्या आ जाएगा, यहां से रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, चाल बराबर दूरी, चाल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो x किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपके पास क्या, चाल। तो ये चाल किस में है, बोलिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, और बाकी डिजिट आप देख रहे हैं कि मीटर में है। ठीक है, आंसर भी आपका, समय भी सेकंड में है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो मीटर प्रति सेकंड में से आप कन्वर्ट कीजिएगा तो छोटा डिजिट से आप किसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो ये आ गया आप लोग के पास क्या, चाल। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, गाड़ी का चाल बताइए, मतलब क्या जो आप माने हैं इसका मान आप बताइए। तो बस बाकी जो हम लोग के पास एक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल हम लोग के पास कितना है, तो बोलिए x प्लस 5 और इंटू 5 बटे कितना है, 18 चाल हो गया। चाल बराबर दूरी कितना है, बोलिए 100, और समय कितना लग रहा है 6 सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड। बस इसको सोल्व कीजिए और x का मान निकाल के आंसर चिपका दीजिए। बोले 5 से कट गया कितना बार में, 20 बार में। ठीक है, और ये 6 से कट गया 3 बार में। ठीक है, ये 3 आ गया इधर आपका किस में, गुना में। तो इधर क्या बचा, x प्लस 5 बराबर कितना, 60, और ये 5 किस में जाएगा, इधर माइनस में। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, x बराबर 55। तो ये किस में आया, किस में माने हैं x को, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। बोले समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में जाए तो चाल क्या हो जाएगा, बोलिए चाल दोनों का दिया गया है, चाल क्या हो जाएगा, बोलिए विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, दोनों चाल को आप जोड़ दीजिए। तो स्पीड कितना आ गया, स्पीड आ गया आपके पास 40 से 70 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए आंसर किस में है, सेकंड में। ठीक है, और दूरी किस में है, बोलिए मीटर में। तो सबसे पहले हम लोग चाल को चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 को छोटा बनाना है, छोटा से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, चाल आ गया आप लोग के पास कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी बात आ गया 2 रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्यक्ति नहीं है, अब क्या है, दोनों रेलगाड़ी है। अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे, चाहे कोई भी डायरेक्शन से पार करे, दूरी हम लोग क्या लेंगे, दोनों रेलगाड़ी का जितना भी लंबाई है। तो एक रेलगाड़ी का लंबाई इतना, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई इतना, दोनों को आप जोड़ दीजिए। बोलिए 6 4 10 के 0, हाथ मरल 1 और 2 2 4, और कितना हो गया 2 और 2 4, और इधर हो गया आपका 240। ठीक है, दूरी कितना आ गया 240, किस में, मीटर में। और चाल आप निकाल लिए मीटर प्रति सेकंड में। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बस वही फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है आपके पास 240 और चाल निकाल के आप तैयार हैं 20। तो ये 0 से ये 0 कट गया और ये कट गया आपका 12 से, और 12 सेकेंड आंसर आ गया।
बोलिए समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम। अगर समझ पा रहे हैं तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 8 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, 120 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, ठीक है 2 रेलगाड़ियां, तो 2 रेलगाड़ी अगर आ गया तो दूरी आप क्या लीजिएगा? तो बोलिए दोनों रेलगाड़ी का योग। तो दोनों रेलगाड़ी का योग ले लीजिए, कितना है 4 10 0, और इधर हो गया 2 2 4, और ये हो गया आपका 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 रेलगाड़ी का बात आया तो समझ में आ गया हम लोग को क्या, कि दोनों रेलगाड़ी का योग लेना है। अब देख लेते हैं स्पीड का बात कर लेते हैं। स्पीड यहां इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो दिशा देख लेते हैं, दिशा कैसा है? बोलिए दिशा समान है, ठीक है समान दिशा में। अगर समान दिशा में आएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? बोलिए घटा के, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम देख लेते हैं कि 54 और -36 कितना होगा? 18, ठीक है। तो 18 आ गया आप लोग के पास क्या? किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, रिलेटिव स्पीड का बात कर लेते हैं। बाकी देख लेते हैं, आंसर सेकेंड में है और दूरी मीटर में है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको क्या छोटा बना के मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो छोटा बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है? बोलिए 5/18 से। तो 18 से 18 7, तो चाल आ गया आप लोग के पास 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या पूछा गया है कि वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे? बस वही है कि टाइम पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, और दूरी आप निकाल के बैठे हैं 240, और समय कितना है? बोलिए 5 सेकेंड, ठीक है। तो बस इसको कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए, 5 चौके 20 और 8 पंचे 40, 48 सेकेंड, ठीक है। और 48 सेकेंड ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए भैया, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 1। और इस वीडियो में हम लोग जितना भी बेसिक पॉइंट था और बेसिक क्वेश्चन था हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं, यानी अगले वीडियो में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन और कुछ हाई लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।